आपको जीवित चर्च जाने से रोकेगा, क्योंकि शैतान को मालूम है कि वहां पर मेरी छुट्टी है। उसे मालूम है कि यहाँ पर छुट्टी है, और जहां पर शारीरिक दशा से काम हो रहा है, शारीरिक भाव में अगर श्रवण को दे रहे हैं, वचन को दे रहे हैं, वहां पर तुम्हारा मन बहुत ज्यादा लगेगा। अगर मैं गहराई से तुम्हें बताऊं, भावित करने वाली स्पिरिट काम कर रही है वहां पर। कौन सी स्पिरिट, कौन सी आत्मा? भाविक आत्मा। वो तुम्हें आकर्षित करेगी, तुम्हारा मन बहुत होगा वहां जाने के लिए, क्योंकि शारीरिक दशा में काम हो रहा है। इसलिए यहाँ आने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ही टॉर्चर होगा। मत जा, काम डाल देगा शैतान। संडे मत जा, पास्टर के खिलाफ वर्डों को, शब्दों को डाल देगा तुम्हारे अंदर। अरे वो पास्टर ऐसे से डायरेक्ट बातें करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, उधर हमें नहीं जाना है, क्योंकि शैतान को मालूम है उसे तुम्हें कैसे लाइन पर लाना है। शैतान को मालूम है, आत्मा को सब कुछ मालूम है कि एक मनुष्य को मुझे कैसे पटरी पर लाना है, और वो लाकर खड़ा कर देता है। उसके बाद एक्सीडेंट तय है, प्रॉब्लम आनी है, दुर्घटना होनी है तो होनी है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाइयों, जीवित चर्च का हिस्सा बनिए। आपको मैं जीवित चर्च के बारे में बताता हूँ। आप ये ना समझिए कि मैं अपने जुबान से बयां कर रहा हूं, ये वचन कहता है। जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो पौलुस ने जितनी भी चर्चों को मेंटेन किया है, उसको जीवित चर्च कहा जाए। बाइबल में लिखा, गलातिया की जो कलीसिया थी वो मरी हुई थी, वो मरी हुई थी। वो लोग बैप्टाइज नहीं देते थे, बपतिस्मा नहीं जानते थे, वो रॉन्ग चीजों को ज्यादा यूज करते थे। जो व्यवस्था में, जो पुराने व्यवस्था में लिखा है, उन चीजों को वो करते थे और कहते थे कि ये तो मूसा की बनाई हुई व्यवस्था थी, जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था। और पौलुस कहता है कि मूसा की आज्ञा, हम मानते हैं कि मूसा की आज्ञा सच है, सही है। नए नियम में, पुराने नियम में, आप नए नियम में आकर के अनुग्रह को चेक करो, अनुग्रह को देखो, क्योंकि कुछ कलाम हैं जो यीशु के आने के बाद बदले गए हैं, और कुछ वचन हैं नहीं बदले गए, जो यीशु मसीह ने आकर पूरे किए हैं। हालेलुया।